एक दूजे के वास्ते। आपका मकान मुझे बहुत अच्छा लगा। जी मकान नहीं, घर है ये। यहाँ हर छोटी छोटी चीज ना बड़े प्यार से बनाई है। सर आप अपनी डील कब तक क्लोज करेंगे सर? जितनी जल्दी हो सके। ठीक है, हम जल्दी से जल्दी आपको टोकन मनी भिजवा देते हैं। हाँ, और कागज पत्र के लिए आप यहाँ हमसे ही बात कर लिए ना, है? ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। तुमने तो घर की टेंशन भी दूर कर दी यार। थैंक्स। आर्मी में जाके मेहनत सिखायो, सही चीज है, पर जब बार बार थैंक यू बोल के ना दोस्ती को इतना दूर मत कर दो, ठीक है? और हम जानते हैं कि तुम्हारा फिजिकल टेस्ट है, इसीलिए बेस्ट ऑफ लक है। अब हम निकलते हैं, तुम आराम करो, हैं? मिलते हैं। चल। हाँ, एक और। अब आप बॉलिंग करो, मैं बैटिंग करता हूँ। ये तो अच्छी खबर है कि वकील साहब को लगता है फैसला हमारे हाथ में होगा। बेटा अब जल्दी से ये जो ग्रहण हमारे जीवन में लगा हुआ है बस वो खत्म हो और हम शांति से जिए। अच्छा है कि साथ ही साथ घर की डील हो जाएगी। हाँ पापा, और फिर भोपाल के साथ भी रिश्ता खत्म। अरे हाँ श्रवण, इतने सालों में तू एक आध बार आया होगा हमारे पास। इस बार सारे काम खत्म करके इधर आ जा। हाँ पापा, मेरा भी बहुत मन आप लोगों से मिलने का। जल्दी आऊंगा मिलने। जब भी तुझे ऐसे यूनिफॉर्म में देखता हूँ ना तो सब कुछ भूल जाता हूँ। अपनी कोई भी तकलीफ नहीं लगती। बहुत हैंडसम लग रहा है। पर आपसे अब भी कम पापा। श्रवण तुझे चोट लगी है? कुछ नहीं पापा, वो बस एक छोटे बच्चे को गाड़ी टक्कर मारने वाली थी तो उसे बचाने के चक्कर में। अरे सुन, तेरी मम्मी नहीं है यहाँ। अगर कुछ सीरियस है तो बता मुझे। पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत करिए। और सुन, आज तेरी छुट्टी है ना, तो फिर तैयार होके। कैंटोनमेंट जा रहा हूँ पापा, क्योंकि जो चोट लगी है उसके लिए रेगुलर चेकअप करवाने पड़ते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ पापा, और अभी मैं लेट हो रहा हूँ तो आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है पापा? ओके बेटा, बाय बाय। कितनी बार बोला तुम्हें कि वहां बॉल नहीं मार? मैं तो सिर्फ आपको शॉट दिखा रहा था। वीर, कौन सा कांच तोड़ा तुमने? देखो। मेरे भाई का कातिल है तेरा बाप। अंकल, बाहर निकालो मेरे पापा के बारे में ऐसे क्यों बोल रहे हो? अंकल, कितनी शरारत करते हो बेटा तुम? हाँ, इतनी शरारत करता है कोई? सॉरी बोलो। अरे मम्मा, ये तो मेरे फ्रेंड है, और फ्रेंड को कोई सॉरी बोलता है क्या? आओ ना भैया, आप पहले बैटिंग कर लेना। श्रवण, तुमने उस दिन वीर के लिए जो माफी चाहते हैं। बच्चे की वजह से आपका जो भी नुकसान हुआ हम उसको। कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हमारी है। गलती हमसे हुई है तो ठीक भी हम ही कर लेंगे। किसी का एहसान नहीं लेते हम। डमरू भैया, प्लीज कारपेंटर को बुलाइए। शाम तक इनकी खिड़की का कांच ठीक हो जाना चाहिए।
तो अभी कैप्टन मल्होत्रा के कंधे में पूरी तरह से मोबिलिटी नहीं लौटी है, इसलिए इनका अभी ड्यूटी पे लौटना सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी डेंजरस हो सकता है। श्रमन, अभी तुम फिट नहीं हो तो काम पर लौटने की मैं परमिशन नहीं दे सकता। सॉरी। सर, क्या हम यहाँ के किसी दूसरे डॉक्टर से? खुद एक ऑफिसर होकर तुम अपने फेलो ऑफिसर को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो कैप्टन मल्होत्रा। आई एम सॉरी सर, पर मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। बस मेरा यहाँ का काम पूरा हो गया तो जल्दी से ड्यूटी पे जाना चाहता हूँ सर। मैं समझता हूँ डॉक्टर सुमन यहाँ पर वॉलंटियर बेसिस पर आई हुई है, इसलिए उनसे ज्यादा डिमांड नहीं कर सकते, लेकिन जल्दी ही कोशिश करूंगा कि एक डॉक्टर तुम्हारे केस के लिए अलग से ये अपॉइंट किया। थैंक यू सर। टेक केयर। जय हिंद सर। आपसे एक दो दफा जिक्र सुना था इस जगह का, तो सोचा आया जाए। अब जब आ गया हूं तो अकेला बैठा हूं, आपका इंतजार कर रहा हूं। मेरी बताई जगह कहाँ? आपका चाय वाला अड्डा। वैसे ठीक वैसे ही है जैसे मैंने आपकी बात सुनकर इमेजिन किया था। खूबसूरत, प्लेजेंट ग्रीनरी, गुड वाइब। हाँ, चीटिंग। तो आप आ रही है ना? आई एम सॉरी विक्रम, मैं नहीं आ पाऊंगी। इनफैक्ट चाची काफी जोर दे रही थी कि आप क्यों नहीं आ जाते आज घर खाने पे। खाने पे भी जरूर आ जाऊंगा किसी दिन, लेकिन अगर आज आप आ जाती तो। विक्रम प्लीज। आज नहीं आ पाऊंगी। तो चाची को क्या बोलूं मैं, आप आ रहे हैं फिर? अब आप चाहती हैं तो जरूर आता हूँ, लेकिन ये स्पेशल चाय ऑर्डर कर लिया ना, इसको पीने के बाद। ओके? ऑल राइट। I'll see you in a bit. और भैया इतने सालों बाद आए हैं, हमें तो लगा यहाँ का रास्ता भूल गए आप, और आज अकेले ही आए हैं। एक्चुअली मैं देखना चाहती थी कि तुम लोग रात को कहाँ पे मस्ती करते हो। अब चलो मुझे भी पिलाओ चाय। क्यों? पूरी बारात लेके आना चाहिए था क्या? तुम्हारा जो काम है वो करो ना। अच्छा ठीक है, जल्दी से आपके लिए चाय चढ़ा देते हैं। आपकी तो वही रहेगी ना, सुमो स्पेशल वाली चाय, याद है हमें भैया। दूध ज्यादा, पत्ती चीनी कम और अदरक कूट के। एक बार बताया था तुम्हें, उसके बाद तुम कभी भूले ही नहीं। नहीं चाय नहीं, कॉफी चाहिए। अभी कैप्टन मल्होत्रा के कंधे में पूरी तरह से मोबिलिटी नहीं लौटी, इसलिए इनका अभी ड्यूटी पे लौटना सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी डेंजरस हो सकता है।
केस में जो मुझे रिपोर्ट्स में दिखेगा, जो मुझे ठीक लगेगा, मैं वही करूँगी। अब उसकी वजह से अगर आपको यहाँ पर अटकना पड़े, लटकना पड़े या निकलना पड़े, आई केयर अ डैम। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। वो मेरी कार स्टार्ट नहीं हो रही है। तो मैंने सोचा आप मेरी मदद कर सकते हैं क्या? आपकी गाड़ी बंद होने पे ना लेफ्ट देखा आपने ना राइट देखा, सीधा मेरी तरफ आ गए, वो भी अपनी गाड़ी ठीक कराने। नहीं, आप मैकेनिक दिखता हूँ आपको। लुक, आई एम सॉरी, मेरा इरादा आपको डिस्टर्ब करके आपका मूड खराब करने का बिल्कुल नहीं था। वो आप आर्मी में है ना, तो मुझे लगा आर्मी वाले तो परफेक्ट होते हैं, उन्हें सब कुछ आता है, सो आई थॉट कि आप शायद मेरी मदद कर सकें। हेलो, क्या कहूँ, आपके इस फेवरेट स्पॉट ने ना मुझे बांध सा लिया है। बस अटका पड़ा हूँ यहीं पे। हाँ, बस निकल रहा हूँ, जल्दी कोशिश कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। आई सी यू। आपको चलिए जरा देखते हैं आपकी गाड़ी को क्या परेशानी हो गई है। रियली? श्योर? कम 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 कम। इंजन में वायर लूज हो गई है। हाँ, टूल बॉक्स है? हाँ, मैं लेके आता हूँ। डोंट वरी, कॉफी ठंडी हो ही गई है तो कम से कम आपको लेट नहीं होने दूंगा, अभी ठीक हो जाएगा। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, बस थोड़ा हैरान हूँ क्योंकि जब पहले पूछा था हेल्प के लिए तो एकदम मना कर दिया था, और अब अचानक से। माफ करना, एक्चुअली मेरा मूड पहले से खराब था और गुस्सा सारा आप पे उतर गया। एंड इसलिए भी सॉरी कि मैंने आपको फोन पे बात करते सुना किसी के साथ। शायद ये फेवरेट जगह है आपकी गर्लफ्रेंड। माफ करना, पर मेरा इरादा आपसे ऐसे सवाल जवाब करने का बिल्कुल नहीं था। बस किसी जमाने में ये जगह मेरी भी फेवरेट हुआ करती थी। तो हुआ करती थी मतलब हुआ करती थी, फिर वो जमाने गए और आपकी गर्लफ्रेंड। हाँ, यू नो, ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स, इन्होंने एक चीज बड़ी अच्छी कर दी है, कुछ डेफिनेशंस दे दी हैं, 2-3 जो बिना कुछ कहे सब कुछ एक्सप्लेन कर जाती हैं, जैसे कि इट्स कॉम्प्लिकेटेड। बस अभी तो फिलहाल वहीं अटके हुए हैं। इस जगह के बारे में जब भी सोचता हूँ ना, हमेशा यही दिमाग में आता है कि चीजें खत्म हो जाती हैं पर अच्छी यादें हमेशा रहती हैं। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आपकी कॉम्प्लिकेटेड ही सही, पर उस लाइफ में ये जगह कभी बुरी याद बनकर आए। काफी गहरी बातें करते हैं आप। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अरे मेहनत किए हुए हाथ हैं, इनको मिलाने से मैं पीछे नहीं हटूंगा। थैंक यू सो मच कार ठीक करने के लिए और इतनी इंटरेस्टिंग बातों के लिए। आई एम एडवोकेट विक्रम जायसवाल। कैप्टन श्रवण मल्होत्रा। प्लेजर मीटिंग यू। ये तो होना ही था। एक बात पूछूं? इतनी खास यादें जुड़ी हैं इस जगह से, गर्लफ्रेंड के साथ ही होंगी नहीं? लोग अक्सर बदल जाते हैं, पर यादें इतनी आसानी से पीछा कहाँ छोड़ती हैं। पर आप प्यार के मामले में लकी लग रहे हैं मुझे। पता नहीं यार, अभी तो किसी के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। हाँ, लेकिन जिस दिन जगह परमानेंट हो जाएगी आपसे डेफिनेटली मिलवाऊंगा, और होपफुली आप वाली से भी मिलेंगे हम, ताकि हम अपनी यादें बांट सकें। यार विक्रम, मेरी वाली से मिलना नहीं हो पाएगा। आप गाड़ी स्टार्ट करके देखो। ओके। थैंक यू सो मच। वैसे एक बात पूछनी थी, आप वाली से क्यों नहीं मिल पाएंगे? यार विक्रम, भरोसा एक ऐसी चीज है जिसे बटन की तरह ऑन ऑफ नहीं कर सकते।
और मेरी वाली तो ऐसी धोखेबाज निकली ना कि मेरे दिलो दिमाग का फ्यूज ही उड़ा दिया था उसने। आई होप आपकी वाली अच्छी हो, धोखेबाज नहीं। मेरी वाली से अच्छी और सच्ची तो कोई और हो ही नहीं सकती। पता है उसकी खास बात क्या है? जो भी होता है ना मुंह पे बोल देती है, कुछ छुपाती नहीं है। और धोखा धोखा तो कभी नहीं। वो बाय द वे लेट्स स्टे इन टच, गिव मी योर नंबर। हाँ श्योर। All right. Thank you once again, and I really need to rush. I'll see you soon. Pleasure meeting you. Bye-bye. गुस्सा आता है देखकर जब ऐसे अच्छे बंदे आंखें बंद करके गलत फहमी में जीते हैं। दिल का टूटना तो पक्का है, और इन्हें भी तभी पता चलेगा कि इनके वाली और मेरे वाली सब एक जैसी हैं। धोखेबाज।